इमेजिन करो, तुम 14वीं सेंचुरी के मार्केट में एंटर कर रहे हो, जहां कस्टमर को चीट करना बहुत महंगा पड़ सकता था। सोचो एक ऐसी इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट हर चीज का प्राइस फिक्स करती हो, अनाज से लेकर घोड़ों तक। मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग से बहुत पहले एक सुल्तान ने दिल्ली के बाजार को कंट्रोल रूम बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ रूल नहीं कर रहा था, वो मार्केट को वेपन बना रहा था। अगर आपको ऐसी रियल हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। आज हम जानेंगे कैसे एक मेडिवल रूलर ने इन्फ्लेशन रोका और एक मैसिव आर्मी को बिना बैंक राफ्ट हुए चलाया। चलो देखते हैं अब आगे। 1300 के दशक का टाइम था। दिल्ली सल्तनत पर बार बार मंगोल अटैक्स का खतरा था। हर वक्त वॉर प्रेशर था। बड़ी आर्मी चाहिए थी, वेपन्स चाहिए थे, घोड़े चाहिए थे। लेकिन ट्रेजरी लिमिटेड थी। अगर सैलरीज बढ़ाते तो खजाना खाली हो सकता था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक डेंजरस फॉर्मूला निकाला, लो पे हाई वैल्यू। सबसे पहले उसने मिडिल मैन की पावर तोड़ दी। जो ट्रेडर्स प्राइसेस मैनिपुलेट करते थे, उनको कंट्रोल किया गया। दिल्ली में अलग अलग मार्केट्स बनाए गए, ग्रेन मार्केट, क्लॉथ मार्केट, हॉर्स मार्केट, लग्जरी गुड्स मार्केट। हर चीज का फिक्स्ड रेट था, कोई अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकता था। सिस्टम चलाने के लिए सिर्फ रूल्स काफी नहीं थे, मॉनिटरिंग भी चाहिए थी। बनाया गया शहनाई मंडी, यानी मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। लेकिन असली फियर था मुनिया, सीक्रेट स्पाइस। ये आम लोगों की तरह मार्केट में घूमते थे, सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे और रिपोर्ट देते थे सीधा सुल्तान को। अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम सॉफ्ट नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट था। रिवायत मिलती हैं कि चीटिंग पर सिवियर पनिशमेंट्स होती थी। सबसे फेमस किस्सा, जितना कम वजन दिया उतनी सजा। मैसेज सिंपल था, चीटिंग टॉलरेट नहीं होगी। अगर ड्रॉट आए, सप्लाई कम हो, प्राइसेस बढ़ें, तो क्या? खिलजी के पास आंसर था, स्टेट ग्रेनरीज। गवर्नमेंट अनाज स्टोर करती थी, शॉर्टेज में मार्केट में रिलीज करती थी, यानी मेडिवल बफर स्टॉक सिस्टम। एक जायंट स्टैंडिंग आर्मी को चलाना चीप नहीं होता। लेकिन अगर फूड सस्ता हो, हॉर्स कंट्रोल रेट पर मिले, इक्विपमेंट रेगुलेटेड हो, तो सैलरी प्रेशर कम होता है। इसी वजह से खिलजी की मिलिट्री स्ट्रांग रही। आज भी गवर्नमेंट्स प्राइस कैप्स लगाती हैं, सब्सिडी देती हैं, एंटी हर्डिंग रैट्स करती हैं, बफर स्टॉक रखती हैं। डिफरेंस सिर्फ टूल्स का है, इंटेंट वही, स्टेबिलिटी। लेकिन जब कंट्रोल ज्यादा हो जाए, फ्रीडम कम हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह सिस्टम धीरे धीरे टूट गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम इंस्टीट्यूशंस पर कम, एक पावरफुल रूलर पर ज्यादा डिपेंड था। जब फियर गया, कंट्रोल भी गया। तो सवाल यह है, क्या यह इकोनॉमिक मिरेकल था या स्टेट ओवररीच? एक बात पक्की है, 700 साल बाद भी लोग इस मॉडल को डिस्कस करते हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी बैटल्स बैटलफील्ड में नहीं, मार्केट में लड़ी जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक रूलर था या एक सिस्टम? एक सीवियर या एक डिक्टेटर? उसने मार्केट बचाया या आजादी छीन ली? फैसला आप करो, कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसी रियल हिस्ट्री वीडियोस पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला चैप्टर और भी ज्यादा डेंजरस है।